हेलो दोस्तों, मैं हूं ताजम्मुल और आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज 00 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, पढ़ा था नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स पढ़ा था, और हमने यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था और स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था। ये 7 टाइप्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे 8th टाइप ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या है? वो है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल और जीरो। ये क्या बोलता है? ये बोलता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब है इसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। इन विच ऑल द एलिमेंट्स, जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे और ज़ीरो। ये मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या है? ये है डायगोनल, -2 and 1 यहाँ डायगोनल है, और ये देखो ये डायगोनल है। बिलो द डायगोनल जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? ज़ीरो। ये मैंने यहाँ आपको 2x2 मैट्रिक्स दिखाई, यहाँ मैं 3x3 से आपको समझाऊंगा। ये देखो, अगर ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ज़ीरो। ये देखो 1 4 2 0 5 7 0 0 2, ये जो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ज़ीरो। 9th टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबो द डायगोनल और ज़ीरो। जो अबो द डायगोनल होंगे, जितने भी एलिमेंट्स अबो द डायगोनल होंगे, डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? ज़ीरो। उसको हम क्या कहते हैं? लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो, ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर क्या है? ज़ीरो है। इसके बाद मैंने यहाँ 3x3 की और एक एग्जांपल ली है। वो क्या है? 1 0 0 -7 5 0 7 6 4। ये देखो, ये क्या है? ये है डायगोनल। डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ज़ीरो। ये देखो, ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ज़ीरो हैं। अब हम 10th टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें क्या? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। जहाँ भी आपको ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स निकालना हो तो आपके दिमाग में पहले ही ये बात आनी चाहिए कि क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। हमें क्या करना है? सम करना है किनको? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखो, यहाँ मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है 2x2। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हमें क्या करना है? सम करना है। इफ़ ए अगर हैं किसके बराबर है? ए है बराबर 1 2 4 5। इसका डायगोनल क्या है? इसका डायगोनल है 1 5। ये देखो, ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा? 1 + 5। ये यहाँ बोलना है सम हमें निकालना है। किसका? डायगोनल का सम निकालना है। उसको हम कहते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये देखो, सम क्या है? 1 + 5। 1 + 5 = 6 का 6 आएगा। 11th टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से है कि ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में भी यूज़ होता है, और जो गेट का जो पेपर होता है, गेट के पेपर में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रांसपोज पे भी आता है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे भी आता है, और ट्रांसपोज जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इसमें भी आता है। इसका मतलब क्या है? इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। इसमें क्या होता है? इसमें होता है इंटरचेंज। हम इसमें चेंज करते हैं, रोज चेंज करते हैं कॉलम्स में, और कॉलम्स चेंज करते हैं रोज में। यहाँ मैंने एग्जांपल ली है। ये देखो, इफ़ ए, अगर मैट्रिक्स ए है बराबर किसके? 1 - 4 2 5, देन ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ये क्या है? ये है रो फर्स्ट, ये है रो सेकंड।
ये है कॉलम फर्स्ट, ये क्या है कॉलम सेकंड। हमें रो करनी है चेंज कॉलम में और कॉलम करना है चेंज रो में। ये देखो रो फर्स्ट क्या बनेगी कॉलम 1 -4 1 -4, ये क्या बन गया यहाँ कॉलम बन गया। और उसके बाद दूसरी रो क्या है 2 and 5, ये क्या बन गया कॉलम 2। इसका मतलब है ट्रांसपोज हम किसको कहते हैं, ट्रांसपोज हम उस कहते हैं रोज को हम किस में चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को किस में करते हैं रोज में। ये मैंने यहाँ और एक एग्जांपल ली है, एग्जांपल सेकंड ली है। ये क्या है 7 8 6 5, ये 7 8 रो फर्स्ट हैं। ये क्या बनेगी जब हम यहाँ ट्रांसपोज निकालेंगे, ये जो रो फर्स्ट हैं ये क्या बनेगी कॉलम फर्स्ट। ये देखो 7 8 मैंने यहाँ क्या लिखा है 7 8 6 5 6 5, रोज हम किस में करते हैं चेंज करते हैं कॉलम्स में। यहाँ इसके प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये गेट में भी आता है तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया, इसलिए हम इसके प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें निकालना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो वो ए ही आता है। गेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनमें ये दिमाग लड़ाना पड़ता है, तो इसीलिए ये देखो यहाँ क्या लिखा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो ए ही होता है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है के ए का ट्रांसपोज। के ए का ट्रांसपोज क्या होता है के ए का ट्रांसपोज। ये जो यहाँ के है ये क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी। ये के क्या है स्केलर क्वांटिटी और ए का यहाँ क्या आता है के ए का ट्रांसपोज। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। वो किसके बराबर होते हैं, वो होता है बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोलती हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज वो होता है बराबर बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। अगर हम ये जो ए बी का ट्रांसपोज है अगर हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये होता है बराबर ए डॉट बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये यहाँ ठीक नहीं है। ठीक क्या है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। इसके बाद जो 12th टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं वो क्या है, वो है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑन रिप्लेसिंग इट इज एलिमेंट्स बाय कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे। ये देखो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ली है, इफ ए इज इक्वल टू 1 + 4i - i 8 देन ए कंजुगेट क्या होगा, ये जो बार है ये क्या है यहाँ ये कंजुगेट रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिंपली क्या करना पड़ता है, जो भी आपके इमेजिनरी नंबर्स होंगे उनकी साइन चेंज होती है। ये देखो यहाँ मैंने 1 ऐसे ही आएगा, फिर क्या है 1 + 4i, यहाँ क्या आएगा 1 - 4i। ये जो 4i है ये क्या है, ये है इमेजिनरी पार्ट, इसलिए इसकी साइन चेंज होगी। यहाँ देखो फिर क्या है i -i है यहाँ, तो क्या हो यहाँ क्या बनेगा, जब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे ये बनेगा i और 8 वैसा क्या वैसा ही वापस आएगा। इसके बाद 13th टाइप है ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ देखो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ बोलते हैं कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें पहले क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, फिर कंजुगेट निकालेंगे, या हम पहले कंजुगेट ही निकालेंगे उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे। ये देखो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ए क्या है, ए इज इक्वल टू 1 + 5i 4 + 2i 7 and 3 - 2i। पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में चेंज होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो किस में आते हैं, रोज में आते हैं। ये देखो रो फर्स्ट है, ये क्या है रो सेकंड। रो फर्स्ट हम पहले किस में लिखेंगे, कॉलम में। ये देखो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा 1 + 5i 1 + 5i
फिर क्या है, फिर है 4 + 2i, ये किस में आएगा, कॉलम में। यहाँ किस में है ये, यहाँ ये रो में है, यहाँ कॉलम में आएगा 4 + 2i। फिर क्या है, सेकंड रो क्या है, 7 आएगा यहाँ, और 3 - 2i, 3 - 2i किस में आएगा, यहाँ। ये देखो यहाँ जो रो में था वो किस में है, कॉलम में है। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट मैंने आपको यहाँ समझाया है। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, ये कंजुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं, उसकी साइन चेंज होती हैं। यहाँ हमने पहले ट्रांसपोज तो निकाला है, अब क्या आएगा, 1 + 5i 1 - 5i क्या हो गई, साइन चेंज हो गई। यहाँ 7 वैसा का वैसा ही आएगा। फिर 4 तो ऐसा ही आएगा। ये जो 2 + 2i है ये -2i आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। यहाँ 3 है, 3 वैसा का वैसा ही आया। यहाँ -2i है, तो इसकी ये क्या है, ये है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, साइन चेंज होगी +2i। इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ ट्रांसपोज और कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, आप पहले इसका कंजुगेट भी निकाल सकते हैं फिर ट्रांसपोज कर सकती हो, ये आपकी मर्जी है। पहले आप ट्रांसपोज निकालो या कंजुगेट निकालो, जो जवाब होगा वो सेम टू सेम ही निकलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 2x2 और 3x3, 2x2 और 3x3 की जो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।